आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में, इस क्लास में, जहां अभी सेकंड चैप्टर पे हैं भगवत गीता के। तो बीच में कई फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अधिक मास आ रहा है, उसके बाद कार्तिक मास आ रहा है, गोपाष्टमी, राधाष्टमी। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको हम चाहते हैं कि उस उन सब फेस्टिवल्स के बारे में, ये सब ऑस्पिशियस मंथ्स के बारे में भी जानकारी मिले। इसलिए बीच में सेशंस होते हैं ऐसे, गोपाष्टमी के ऊपर, राधाष्टमी के ऊपर, पुरुषोत्तम मास के ऊपर, अधिक मास के ऊपर, दुर्गा माता जी के ऊपर एक लेक्चर हुआ था। तो इसलिए अदरवाइज हम सेकंड चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके होते। बट ये सारे जो बीच में हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट भगवान के मंथ्स हैं या जो भी दिन हैं, उनकी महत्वता क्या है और उनके बारे में जानकारी आप तक जानना आपका बहुत जरूरी भी है। इसलिए बीच बीच में कई सेशंस ऐसे होते हैं, ऐसे क्लासेस होते हैं। तो उसमें आपको पूरा नॉलेज मिलता है कि क्या हुआ, गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था या राधाष्टमी के दिन क्या हुआ था। तो अब हम आज अपनी भगवत गीता का जो चैप्टर 2 है भक्तों, वो हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। और मैं वापस से एक बात आपको ये बात कहना चाहूंगा, जो मेरे मन में अभी बात एकदम से आई है, कि अभी हम सब ह्यूमन लाइफ टाइम में हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। बहुत मुश्किल से हमको ये ह्यूमन बॉडी मिलता है, बहुत बहुत मुश्किल से। इट इज़ वेरी रेयर एक्चुअली टू अटेन ह्यूमन बर्थ। और इस बर्थ के अंदर टाइम कैसे निकलता है हमको समझ में नहीं आता। हम सब सोचते हैं, कहते हैं, बात करते हैं कि जिंदगी के 20 साल कैसे निकल गए, बच्चे कैसे बड़े हो गए, ऐसा कैसे हो गया, टाइम फ्लाइज, ये सब हम बातें करते हैं, राइट। और इसी प्रकार से अचानक कुछ और साल निकल जाएंगे और हमारा ये जो जीवन अभी जिसमें हमारी ये बॉडी है, इसका एंड हो जाएगा और ये लाइफ टाइम हमारा खत्म होने हो ही गई। और ये निश्चित है, कल भी हो सकता है, 10 साल 25 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन टाइम फ्लाइज, मालूम पड़ेगा नहीं। और ये ह्यूमन बर्थ का एकदम से एंड भी आ जाएगा। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइफ टाइम हमारा जो भी होगा, जैसा भी होगा या शायद नहीं होगा, हमें नहीं पता। वो डिपेंड करेगा इस लाइफ टाइम के अंदर हम क्या कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्योंकि यही डिवोशनल सर्विस, जो भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवा करना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज करना, जो मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, वो ही हमारे नेक्स्ट लाइफ टाइम में हमें क्या रूप मिलेगा, कहाँ हम जाएंगे, क्या होगा, वो सब डिपेंड उस पर करेगा। तो हम अभी भी अभी भी ये सोच के चलें कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये लाइफ टाइम कभी भी खत्म हो सकता है। और जितना हम अपनी शक्ति लगा के ठीक से अपनी डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं। अगर हम किसी और बॉडी में होते तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसके साथ हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और सेकंड चैप्टर का अभी हम 55th वर्स ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। 55th वर्स। तो आप सब लोग अपने भगवत गीता के अंदर अपना दूसरा अध्याय जो है, दूसरे अध्याय का 55th वर्स खोल लीजिए। ओके, सो अध्याय नंबर दूसरा और श्लोक संख्या 55। देखिए, हमने 54th श्लोक तक जो पढ़ा था, पहले हम ये समझ लें कि लास्ट के कुछ जो 10-15 श्लोक हैं, वर्सेस हैं, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने के लिए बता रहे हैं। और निष्काम भाव मतलब जहां पर व्यक्ति लाभ, हानि, जय, विजय, मेरिट, डीमेरिट से ऊपर उठ के केवल कर्म को करता है, कर्म करने के लिए, और उसके सारे रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करता है। निष्काम भाव, निष्काम, जहां वो जितने भी जो भी कर्म करता है उस सब के सारे फलों को भगवान को अर्पित करता है। भगवान को तुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम अपने जब सारे एक्शंस करते हैं,
उसे हम बोलते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। तो भगवान ने अर्जुन को इस बारे में जब कहना शुरू किया, तो 54th वर्ष के अंदर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार का होता है। अर्जुन सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या युद्ध करेगा, क्या वो लड़ेगा। तो 54th वर्ष के अंदर वो पूछते हैं भगवान से कि मुझे बताइए कि ऐसे व्यक्ति की क्या होती है शैली, उसके किस प्रकार की भाषा होती है, वो किस प्रकार अपने सेंसेस को एंगेज करता है, किस प्रकार अपने सेंसेस को रेस्ट्रेन करता है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। और भगवान 55th वर्ष से 72 वर्ष तक स्थित प्रज्ञ यानी कि एक स्टेबल सेल्फ रियलाइज्ड सोल, उसके बारे में हमारे को फायदा देने के लिए, हमारी जानकारी के लिए अर्जुन को माध्यम बना के इसके बारे में कहना शुरू करते हैं। तो 55th वर्ष हम लोग देखते हैं, यहां लिखा है श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। इसका पहले मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ता हूं। श्री भगवान ने कहा प्रजहाति, प्रजहाति का मतलब क्या हुआ, त्यागता है। जब यदा, जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान मतलब सभी प्रकार की, पार्थ हे प्रथापुत्र, मनगतान, मनगतान का मतलब क्या हुआ, मनोरथ से उत्पन्न होने वाली, माइंड से, मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ आध्यात्म में स्थित, तदा उस समय, तब उच्चते कहा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद लिखते हैं श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो पहले मैं इसका पर्पट पढ़ता हूं आपके लिए। देखिए, श्रीमद् भागवतम में इस बात की पुष्टि हुई है, कंफर्म हुआ है कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, अच्छा भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। अब महर्षियों के सद्गुण क्या होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर अवगुण क्या होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे अवगुण हैं हमारे अंदर ये अनर्थास होते हैं। लेकिन महर्षियों के अंदर ये सद्गुण होते हैं, ये अनर्थास नहीं होते हैं। तो जब व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे ये सद्गुण आने लगते हैं। धीरे धीरे इन सद्गुणों की परसेंटेज बढ़ने लगती है, धीरे धीरे काम कम होने लगता है, धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, धीरे धीरे ज्यादा लोभ कम होने लगता है, धीरे धीरे मद, मत्सर, ईगो और ईर्ष्या कम होने लगती है व्यक्ति के अंदर। तो ये जो अवगुण हैं अपने आप कम होने लगते हैं और सद्गुण आने लगते हैं। लेकिन कब होता है ये, जब व्यक्ति सिंसियरली भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू करता है, तब ये अपने आप होने लगता है। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें ऐसी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित होता है। मनोधर्म भगवान ने ऊपर भी लिखा, मनोगतान बोला इस श्लोक में। मनोधर्म मतलब माइंड से उत्पन्न होने वाले थॉट्स के अकॉर्डिंग काम करना। और माइंड जो है इज अ फैक्ट्री ऑफ थॉट्स, जो हमें कई प्रकार के ऊट पटांग काम करने के लिए आकर्षित करता है। तो जब व्यक्ति केवल मनोधर्म से कार्य करने लगता है, तो उस व्यक्ति में ऐसे सद्गुण पाए नहीं जाते। फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। इनको मनोधर्म, देखो मनोधर्म मतलब हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स आते हैं, जो भी हमें अट्रैक्शन करते हैं, कई प्रकार के कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं,
इन्हें हम एक्सटर्नली फोर्सिबली रोक नहीं सकते। ये तभी कंट्रोल में आते हैं जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होने लगता है, धीरे धीरे। आप इस बात को समझना बहुत ध्यान से, भले ही हम आज एक श्लोक करें, आप समझो इस बात को ध्यान से। धीरे धीरे जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होने लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, धीरे धीरे जब वो होने लगता है तो धीरे धीरे ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली गलत गलत चीजें जो हमारे मन में आती हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम धीरे धीरे फॉलो करना कम कर देते हैं। अभी आप जैसे इस कक्षा में बैठे हो, आज आप सुन रहे हो, आपने अपने मन को खींच के भगवत गीता की क्लास में लगाया, तो ये एक इंप्रूवमेंट है, ये एक ग्रोथ है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। इसी प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करता है। आगे क्या लिखा है, जब हम कोई और प्रयास से कोशिश करेंगे एक्सटर्नली तो ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन जब व्यक्ति चैंटिंग करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति के जो भी अंग हैं वो करना प्रयास करता है, तो ग्रेजुअली ये इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर आते हैं। इसीलिए मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना व्रत में लगना ही चाहिए, क्योंकि यह भक्ति उसे ट्रांसेंडेंटल चेतना, क्या लिखा है, दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास, शाश्वत मीन्स एटर्नल सर्वेंट, सोल इज अ एटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, मानकर आत्मसंतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती, वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक ही मानता है और प्रसन्न रहता है। अभी प्रभुपाद हमको यहां पर यह भी समझाते हैं कि यह पहला सिम्टम है एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल का। क्या सिम्टम है कि सेल्फ रियलाइज्ड सोल अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए प्लानिंग नहीं करता। अभी इस बात को आप थोड़ा समझना, ये किस प्रकार से है। प्लानिंग नहीं करने का मतलब ये नहीं हुआ कि व्यक्ति निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया, आलसी हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये सिर्फ अपने आप को सेंटर में रख के प्लानिंग नहीं करता कि मैं 3 साल बाद ऐसा करूंगा, यहाँ पे ये कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, उसके 2 साल बाद ये प्राप्त कर लूंगा, फिर अपने लिए ये क्रिएट करूंगा, फिर अपने लिए ऐसा क्रिएट करूंगा। ये केवल अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को प्रसन्न करने की प्लानिंग है, केवल अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक इंद्रिय तृप्ति वाली बात हो गई। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की प्लानिंग नहीं करता, वो कार्य सभी करता है, हर कार्य को करने से पहले उस कार्य को अच्छे से करता है, प्लान करता है, अपने रोल को ठीक से निभाता है, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली लाइफ को बिल्कुल ठीक से करता है, लेकिन भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को हार्मोनाइज करके। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की इंस्ट्रक्शंस के साथ कोशिश करता है, प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास। हम प्रयास कर सकते हैं, केवल प्रयास करता है हार्मोनाइज करने का, एक सेल्फ रियलाइज सोल। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये लिखते हैं, ये एक ऐसी स्टेज है कि ये स्टेज के लिए हमको पोज नहीं करना है, इमिटेट नहीं करना है किसी को, या हम इस स्टेज पे अगर नहीं है तो उसके अनुसार हमको बिहेव करके दिखाना नहीं है एक्सटर्नली। ये ग्रेजुअली आती है। प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं यहाँ पर उनके लेक्चर में कि ये स्टेज ग्रेजुअली व्यक्ति अटेन करता है, जब उसके सारे काम जो वो करना शुरू करता है वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना शुरू करता है। तो ये इस 55th श्लोक का भगवान ने हमको जो क्रक्स दिया इसके अंदर, कि ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करके विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। और यह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक स्टेबल, सेल्फ रियलाइज्ड, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं 56। दुखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीत राग भय क्रोधः स्थितधि मृणि युच्यते। यानी जो भगवान कहते हैं, अब जो व्यक्ति अर्जुन त्रय ताप, 3 ताप के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है,
अटैचमेंट, फियर एंड क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि मीन्स स्टेबल, धीर व्यक्ति, सेल्फ रिलाइज सोल, स्थित प्रज्ञ, ये एक ही नाम के पर्यायवाची हैं। तो ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। अब तीन ताप कौन से हैं, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा करी है। तीन ताप भक्तों हमारे जीवन में हैं। एक तो जो हमें दुख मिलते हैं दूसरे जीवात्माओं से, ये पहला ताप हुआ। इसे हम बोलते हैं आधि भौतिक। आधि आत्मिक, जो हमें अपने मन और अपने शरीर से दुख मिलते हैं, दूसरे दुख। और तीसरे होते हैं आधि दैविक, जो हमें डेमिगॉड्स, नेचुरल प्रॉब्लम्स, कोरोना, फ्लड्स, वॉटएवर, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, सूखा, बाढ़ इत्यादि, ये जो चीजें हैं ये आधि दैविक हैं, जो हमें डेमिगॉड से प्राप्त होते हैं। तीन तरह के ताप। तो जो व्यक्ति इन तीन तरह के तापों के अंदर भी विचलित नहीं होता, स्टेबल रहता है, ऐसा व्यक्ति, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं एक अगली क्वालिफिकेशन हमको ये समझनी है कि ये व्यक्ति की दूसरी क्वालिफिकेशन है कि स्थित प्रज्ञ किस प्रकार का मुनि होता है। लेकिन ये होता कैसे है, वो बन कैसे जाता है, उसमें ये भाव कैसे आ जाता है कि वो व्यक्ति इन तीनों तापों के सामने अपने आप को स्टेबल रखे, बहुत ज्यादा दुखी ना रहे और सुख मिलने पर भी बहुत ज्यादा दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से या कृष्ण भावना भावित होने से वो व्यक्ति इस बात को पूर्णतया समझ जाता है कि मैं केवल एक आत्मा हूं और मैं भगवान का दास हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा काम है भगवान का सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, नित्य सेवा करना मेरा कर्म है। जब व्यक्ति इस चीज को रियलाइजेशन में ले आता है, अब ये रियलाइजेशन में कैसे आएगी? जब हम आचार्यों द्वारा कही गई बातों को इंप्लीमेंट करेंगे। इंफॉर्मेशन से कुछ होता नहीं है, इंफॉर्मेशन केवल जानकारी लेते हैं हम, लेकिन इंप्लीमेंटेशन से बदलाव आता है। इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, इंप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। इंप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। सो जब हम इंप्लीमेंट करते हैं कि चैंटिंग हम करने की प्रयास करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जब हम धाम में जाने का प्रयास करते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब हम डिवोटीज का एसोसिएशन करने का प्रयास करते हैं, तो हम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। भगवान की घर में भोग लगाना, भगवान को अगरबत्ती दिया लगाना, उनकी सेवा करना, ये इंप्लीमेंटेशन है। ये 5 एक्टिविटीज महत्वपूर्ण है। ये इंप्लीमेंटेशन जब हम ग्रेजुअली करते हैं तो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में ग्रो करना शुरू करता है। और तब वो ऐसी स्टेज पे आता है जहां वो समझ जाता है कि मैं ये एक शरीर नहीं हूं, तो उसको ये ताप इतना विचलित नहीं करते। और ऐसी स्टेज में आने के बाद में वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्चते, उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं एक एटर्नल इमॉर्टल सोल हूं। आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, सोक्रेट्स का। एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे सोक्रेट्स, और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था इस चीज के बारे में। ही बिलीव्ड इन द इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल के बारे में। वो व्यक्ति रियलाइज्ड सोल थे, जानते थे कि आत्मा अमर है, शाश्वत है। और जब उनके आसपास के लोग जो उनके अगेंस्ट थे, विरुद्ध थे, उन्होंने सोक्रेट्स को, इस ग्रीक फिलोसोफर को बोला कि अगर तुम इतनी ही इस बात को मानते हो, रियलाइज करते हो, तो ये पॉइजन को तुम पी लो। और सोक्रेट्स ने वो पॉइजन इमीडिएटली पी भी लिया, क्योंकि उसको इस बात का कन्विक्शन था। डेफिनेटली उनकी बॉडी कुछ समय के बाद में फंक्शन करना बंद कर दी थी, लेकिन ही वॉज सो सेल्फ रियलाइज्ड कि उन्होंने पॉइजन उनको ऑफर किया गया था तो भी उसको उन्होंने पी लिया। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी के अंदर प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, तब ग्रेजुअली व्यक्ति इस बात को रियलाइज करने लगता है दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड वी आर ओनली स्पिरिट सोल एंड एटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देन आगे हम चलते हैं इसमें, इस श्लोक के अगले श्लोक के बाद 57 वर्ष। यह सर्वत्रान धिस्तेह हस्तत् प्राप्य शुभाशुभम
नाभि नंदंती न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर भगवान कहते हैं इस भौतिक जगत में, ये मटेरियल वर्ल्ड में, जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से खुश होता है बहुत ज्यादा, और न ही अशुभ के होने पर बहुत ज्यादा घृणा करता है या दुखी होता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, पूर्ण नॉलेज के अंदर। तो इसका पर्पट हम पढ़ते हैं, भौतिक जगत में सदा कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, ऑल टाइम। उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है। जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, अच्छाई बुराई चलती रहेगी, रोज, डेली, डे इन डे आउट, एवरी डे, एवरी मोमेंट। अब क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है, किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार भगवान कृष्ण से होता है, वो जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये होता है, जब हम किसी एक वस्तु पे, किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो जब हम, देखो, मनुष्य जीवन की जो मैंने आपसे शुरू में बात करी, कि मनुष्य जीवन अभी है, और अगर हमने ये समझ लिया, इसको ऐसे ले लिया कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो जीवन है, अभी तो हम कर लेंगे, ये डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लेंगे, देख लेंगे, अभी तो जीना है, बहुत काम करने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, आगे की जिंदगी में ये करना है, वैसा करना है, ये वो इत्यादि, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है। अर्जुन ने भी यही किया ना। अर्जुन ने तो भगवत गीता सुन के अपना गांडी उठा के बोला भगवान को, आप बताइए किसको पहले शूट करूं मैं। तो वो तो करना ही है, वो तो हमारा स्वधर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण को अपनी लाइफ में सेंटर रखते हुए अगर हम हर कार्य करते हैं, तभी हम इस बैड बार्गेन का अच्छा यूज कर पाएंगे। ये जो मनुष्य जीवन है भक्तों, ये भौतिक जगत में रहना, इट्स अ बैड बार्गेन। ये अच्छी बात नहीं है कि हमें शरीर प्राप्त हुआ, ये पुरुष का या स्त्री का, ये अच्छी बात नहीं है आइडली। अब अब हम इस बुरी बार्गेन को अच्छे तरह से यूटिलाइज कैसे करें इसी लाइफ टाइम के अंदर, कि हम ये 5 चीजें करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको प्लीज लिख लीजिए। 5 एक्टिविटीज हमारे आचार्य और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण बताए हैं। एक तो रीडिंग ऑफ भागवतम एंड भगवत गीता, नंबर 1। नंबर 2, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। नंबर 3, चैंटिंग, यानी जितनी हम चैंटिंग कर सकें। नंबर 4, कि हम धामों के अंदर भगवान के आते जाते रहें। और नंबर 5, हमारे घर में भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल या चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके विग्रहों को स्थापित करें, उनके फोटो को रखें, उनको दिया, अगरबत्ती, भोग इत्यादि तुलसी के हिसाब से करें। 5 चीजें ही हैं, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। जीवन में बहुत कुछ हम करते हैं, केवल ये 5 चीजें अगर हम करेंगे, तो हम अपने इस बैड बार्गेन को अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये 5 एक्टिविटीज दूसरी बॉडी में संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहां भौतिक जगत के बारे में जो बताया प्रभुपाद ने हमें, कि इसलिए ऐसा व्यक्ति जो इस बात को इंप्लीमेंट करता है और फिर जब रियलाइजेशन पर पहुंचता है, क्योंकि जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन करेंगे चीजों को, तो वो रियलाइजेशन में आएगी, ग्रेजुअली हमको रियलाइज होगा। देखो, इंफॉर्मेशन होना इस बात की मैं एक स्पिरिट सोल हूं, ये सफिशिएंट नहीं है। हाँ, मैं स्पिरिट सोल हूं, मैं स्पिरिट सोल हूं, लेकिन रियलाइजेशन में जब हम भगवान की 5 एक्टिविटीज करेंगे इन डिवोशनल सर्विस, तब जाके ग्रेजुअली हमको लगने लगेगा कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, केवल एक आत्मा ही है। तो ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं श्लोक के अंदर, इस जगत में
बहुत खुश भी नहीं होता शुभ के साथ, क्योंकि वो जानता है भौतिक जगत में शुभ अशुभ चलते रहेंगे। आज शुभ है तो कल ये चला जाएगा, फिर से कोई दुख आएगा। आज दुख आया है तो कल ये चला जाएगा, फिर से सुख आएगा। तो ऐसा सेल्फ रियलाइज्ड सोल इस बात को समझता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। ओके, तो वो ज्यादा हर्षित भी नहीं होता और ज्यादा दुखी भी नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण भावनाव्रत में पूर्ण ज्ञान में स्थिर है, पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। ओके, अब हम श्लोक संख्या 58। यदा सहरते चायम कूर्मोगानीव सर्वशः इंद्रियाणि आर्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58 वर्ष भगवान कृष्ण अर्जुन को कछुए का बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं प्रकार कछुआ टॉर्टोइस अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। तो यहां पर कछुए का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि जो टॉर्टोइज है वो अपने सेंसेस को यूज करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब भी उसको जरूरत होती है तो वो अपने हाथ पैर बाहर निकालता है, जब उसको जरूरत नहीं होती तो उनको वो अंदर खींच लेता है। मतलब रेगुलेटेड यूज करता है सेंसेस का, रेगुलेशन में यूज करता है सेंसेस का। अगर हम अपने सेंसेस को लूज छोड़ेंगे और रेगुलेशन में यूज नहीं करेंगे, अगर हम कुछ खाएंगे तो बहुत ज्यादा खाएंगे या कुछ पिएंगे बहुत ज्यादा पिएंगे, कोई भी चीज अपने सेंसेस को अगर हम रेगुलेटेड वे में यूज नहीं करेंगे तब समस्या बढ़ जाती है। तो यहां भगवान ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हमें एक टॉर्टोइस का, क्योंकि सेंसेस जो हैं, ये जो इंद्रियां हैं, पहले आप समझो, दे आर नॉट माइंड, ये हमारी नहीं है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, जिनसे हम हर चीज को देखते हैं, टेस्ट करते हैं, जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स को हम भोगते हैं, ये हमारे नहीं है। दे आर गिवन अस बाय द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान ने हमें ये सेंसेस दिए हैं। हालांकि हम बहुत प्राउड हैं हमारे सेंसेस को लेके, लेकिन दीज सेंसेस आर गिवन टू अस। जैसे कि एक पिता एक बॉय को खेलने की वस्तु देता है कि ये लो, तुम खेल लो, आनंद ले लो इस चीज से। हम चाहते हैं एंजॉय करना इस भौतिक जगत को, और भगवान ने हमें ये मटेरियल सेंसेस अवॉर्ड किए हुए हैं। ऑल राइट, आप जाओ, एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो इस भौतिक जगत का, और जब तुम थक जाओ, जब तुम इस बात को समझ जाओ कि तुम प्रसन्न नहीं हो, आई एम नॉट हैप्पी, तब तुम मेरे पास आना। ये सेंसेस हमें दिए ही इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते थे इस चीज के लिए। लेकिन ये सेंसेस भगवान को बिलोंग करते हैं। ऋषिकेश, भगवान को क्या बोलते हैं हम? ऋषिकेश, मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस। सो जिसकी हमारी जो भी इंद्रियां हैं, इन सबके स्वामी भगवान कृष्ण ही हैं। तो हमारे सेंसेस एक्चुअली किस लिए हैं? कि हम रेंडर करें सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि हमारा एक्चुअल एज अ स्पिरिट सोल, जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण की सेवा करना, अपने सेंसेस को उनकी सेवा में एंगेज करना। जब हम उनकी सेवा में एंगेज करते हैं तो हम जानते हैं, इस पर हमने चर्चा कई बार करी है, कि ऑटोमेटिकली भगवान हमारे सेंसेस को तुष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ऋषिकेश है। तो यहां प्रभुपाद जो लिखते हैं तात्पर्य में, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, अपने अकॉर्डिंग कर सके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। यानी हमको सेंसेस रूल करते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। उसको जब यूज करना है सेंसेस को, तो वो यूज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेंसेस यूज करने के लिए ही हैं, लेकिन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड इंद्रियों की तुलना, सेंसेस की कंपैरिजन विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक और बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त इन सर्पों को, इन सांपों को
इन सेंसेस वाले सांपों को वश में करने के लिए एक अच्छे सपेरे की भांति स्ट्रांग होना चाहिए कि हर चीज, हर बात मन की मानना नहीं चाहिए। मन बोल रहा है कि मैं ये करूं, वो करूं इत्यादि, उसकी जरूरत अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। भूख लगी है, अच्छा खाना खाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आसक्ति बहुत ज्यादा खाने के अंदर भी नहीं करनी चाहिए। टू मच ओवर ईटिंग भी अगर हम करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये भगवान आगे बताएंगे, भगवत गीता के अंदर ही आएगा। और आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी कार्य करने की योगी अपने सेंसेस को फ्री छूट नहीं देता, फ्री छूट, फ्री लूज नहीं छोड़ता। तो वी नीड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अवर ओन सेंसेस, और ये कंट्रोल ग्रेजुअली आएगा। और ये कब आएगा? आप जब हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करोगे, आप जब ये जो 5 एक्टिविटीज मैंने आपको बताई इसको करना शुरू करोगे, आप खुद इस बात को एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में कि मेरे सेंसेस ग्रेजुअली जो मैं करता था पहले से, उसमें मेरे काफी फर्क, इंप्रूवमेंट है। ओके। और प्रभुपाद हमें यहाँ पे और भी लिखते हैं कि जब तक इन सेंसेस को करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर जो व्यक्ति संयम नहीं बरतता, तब तक उस ऐसे व्यक्ति का कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर होना असंभव है। इस पर्पट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जब तक व्यक्ति अपने सेंसेस को ठीक से रेगुलेशन में लाने का प्रयास नहीं करता, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेबल नहीं हो पाता। इसी प्रकार कृष्ण भावनावान व्यक्ति की इंद्रियों को केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए ही काम आती हैं। तो ग्रेजुअली ये चीज संभव है। और एक बात कंफर्म्ड है, जैसे आप धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, भगवत भक्ति की एक्टिविटीज करेंगे, आप ग्रेजुअली आपके सेंसेस अपने आप धीरे धीरे रेगुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे। आपके खाने पीने के अंदर, आपकी और चीजों के अंदर ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आपको कोई एक्सटर्नली अपने आप को फोर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्स, श्लोक संख्या 59। ओके, 59 वर्स। विषयामिनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव, देहधारी, अब देखो ये हमने देह को धारण किया हुआ है, हम अंदर, हम एक्चुअली क्या है? जीव। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब देहधारी जीव जो होता है, वो भले ही इंद्रिय तृप्ति से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन मन में उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बनी रहती हैं। जिस प्रकार से एक कोई बीमार पेशेंट है, एक क्या है? बीमार पेशेंट। अब वो जो पेशेंट है उसको डॉक्टर ने बोला कि आप खिचड़ी खाओ या लाइट खाना खाओ, मीठा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, मसाले वाला मत खाओ, और वो व्यक्ति को खाना मना किया हुआ है तो वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर कोई सामने उसके व्यक्ति, उसकी फैमिली का आता है और वो कोई अच्छा खाना खाते हैं, तो उनको अंदर से इच्छा करेगी, लेकिन वो सोचेंगे मन में, अरे मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं बीमार हूं, मैं ये खाना नहीं खा सकता। देहधारी जीव ऐसा सोचेंगे कि मैं नहीं खा सकता, पर मन में क्या है ना, इच्छा उसके अंदर कर रही है। लेकिन आगे भगवान क्या बोलते हैं? उत्तम रस के अनुभव से, किसके? उत्तम रस के अनुभव से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। ऑटोमेटिकली जब उसको हायर टेस्ट प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिकली उसको अपने आप को कोई फोर्स नहीं करना पड़ता, और उसके अंदर मन की जो इच्छाएं हैं वो भी अपने आप जाने लगती हैं। लेकिन कैसा व्यक्ति? जो कृष्ण भावना भावित है। अब यहां पे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं।
विश्वामित्र का। आपने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का नाम सुना होगा। वो एक बहुत बड़े क्षत्रिय राजा थे और वो एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। एकदम ईगो में आकर के उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्रह्म ऋषि बन के ही रहूंगा। और जब वो भगवान के भक्त नहीं थे, वो योगी थे, मेडिटेशन, तो योग साधना के अंदर उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी। कई प्रकार की ऑस्टेरिटीज करते थे, अपने आप को एकदम टफ यम नियम आसन अष्टांग योग पद्धत करने लगे, ताकि अपने आप को, अपने मन को एकदम एकाग्र कर सकें। और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने लगे एज अ योगी, एज अ मेडिटेटर। आप सुनो इस बात को बहुत ध्यान से। अब जब वो बहुत साल, हजार साल, कई हजार साल जब उन्होंने तपस्या करी, 60,000 साल कहा जाता है, 60,000 ईयर्स तक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र प्रयास कर रहे थे कि मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊं, क्योंकि उनकी वशिष्ठ जी के साथ में उनका एक कंपटीशन था, वो चाहते थे। बहुत लंबी कथा है उसके अंदर। तब ये जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र जो है, मेनका नाम की अप्सरा को भेजते हैं इनकी तपस्या को डिस्टर्ब करने के लिए। और ये योग साधना में, अष्टांग योग साधना के अंदर बैठ के ऑस्टेरिटीज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेनका के आने के बाद इनकी साधना भंग भी हो जाती है। मेनका से इनका विवाह भी होता है और शकुंतला नाम की पुत्री भी होती है। अब दूसरा, क्योंकि उनके, वो कोशिश कर रहे थे फोर्सिबली ऑस्टेरिटीज करके अपनी सारी कामनाओं का परित्याग करके, लेकिन मन में फिर भी इच्छा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। इसी वजह से वो मेनका के द्वारा लुभाने पर आ गए। मेनका से विवाह भी हो गया और उनकी पुत्री भी प्राप्त हुई। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल, 525 साल पहले, 525 साल पहले जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप मायापुर धाम में आए थे, और जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन किया, तब उनके एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। अब ध्यान से सुनना, जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। वो कौन थे? भगवान कृष्ण के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। वो दिन में भगवान कृष्ण का 3 लाख बार नाम लेते थे। 525 साल पहले, अभी का इतिहास है, ज्वलंत प्रमाण। 3 लाख बार उसका, उनका नाम लेते थे। वो मुस्लिम परिवार के थे। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार के थे। तो मुस्लिम राजा ने एक दिन उनको बुलाया और उनको बोला कि तुम मुसलमान होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, ये गलत बात है, कल से बंद कर दो। तो हरिदास ठाकुर ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हरि का नाम मैं नहीं छोड़ सकता। तो राजा ने एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर को करप्ट करने के लिए। आप समझो मेरी बात को, एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर को करप्ट करने के लिए। और हरिदास ठाकुर क्या थे? भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। वो योगी नहीं थे, प्योर डिवोटी थे, डिवोटी। और जब वो प्रोस्टिट्यूट हरिदास ठाकुर को करप्ट करने के लिए उनके पास गई, जब राजा ने भेजा कि इस प्रकार से हम इसे बदनाम कर देंगे और ये भगवान का नाम लेना छोड़ देगा, तब जानते क्या हुआ? जाती है और हरिदास ठाकुर बोलते हैं, अभी मैं जप कर रहा हूं, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। तो हरिदास ठाकुर 3 लाख बार नाम लेते थे भगवान का। तो भगवान का नाम शुद्ध भक्त जब लेता है ना, तो उनके आसपास के लोग भक्त बन जाते हैं। तो हुआ क्या, उस प्रोस्टिट्यूट पे, आप सोचिए इस बात को, हरि बोल, उस पे इतना अच्छा इसका प्रभाव पड़ा कि वो स्त्री, वो प्रोस्टिट्यूट, वो वेश्या, वो भगवान कृष्ण की भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर से माफी मांगी उसने और हरिदास ठाकुर से दीक्षा भी ली। तो यहां मैं जो आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे व्यक्ति जब कृष्ण भावना भावित होता है
और ग्रेजुअली उसमें प्रोग्रेस करता है तो उसको हायर टेस्ट प्राप्त होना शुरू होता है। जब उसको हायर टेस्ट प्राप्त होना शुरू होता है, उत्तम रस इस श्लोक के अनुसार, तो इंद्रिय तृप्ति की अंदर की जो भी इच्छाएं रही हुई भी हैं वो भी व्यक्ति की समाप्त होने लगती हैं या कमजोर पड़ने लगती हैं। जो भगवान कहते हैं बपट, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, क्योंकि रोगी को अंदर से इच्छा है पर बाहर से हमने उसको फोर्सिबली मना कर दिया। तो विधि विधान द्वारा इंद्रिय तृप्ति पर संयम नहीं लगाया जा सकता। अध्यात्म को जब तक व्यक्ति प्राप्त न हो तब तक ये संभव नहीं है कि इससे रोगी समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्ति, अल्पज्ञानी लेस इंटेलिजेंट व्यक्ति, अल्पज्ञानी के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। समझो, अष्टांग योग मीन्स जिसमें कि 7 स्टेप्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। सबसे पहले यम, यम मतलब कि हम अपने डूज एंड डोंट्स, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं उसके अंदर। उसके बाद कई प्रकार के नियमों का व्यक्ति फिजिकल नियमों का पालन करता है। आसन, जो हम योगा के आसन करते हैं। प्राणायाम, जो हम प्राणायाम का सांस की प्रणाली को जब हम कंट्रोल करते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं मन को संयम करने के लिए, लेकिन ये अष्टांग योग कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में ये संभव नहीं है। तो कलयुग में क्या संभव है? केवल हरि के नाम का उच्चारण करना। अल्पज्ञानी व्यक्ति, योगी जो आज भी कोशिश करते हैं अष्टांग योग को करने की, उससे वो कई प्रकार की उनको सुपर नेचुरल पावर्स प्राप्त होती हैं, लेकिन अंदर इंद्रिय भोग से कंप्लीटली उनका विरक्ति नहीं हो पाती। किंतु जिसने, देखो आप देखो बॉपर में लिखा हुआ है, किंतु जिसने कृष्ण भानामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक व्यक्ति में कृष्ण भानामृत की रुचि जागृत नहीं होती, और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, क्रक्स ऑफ दिस प्रोसेस, जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को करते हैं प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें हमारी बिना फोर्स के, एक्सटर्नल प्रेशर के खत्म होने लगती हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स तो देने के सामने, आपको लेटेस्ट एग्जांपल है प्रभुपाद ने किस प्रकार से हिप्पीज को, जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में पूरे डूब चुके, का महीनों तक नहीं नहाना, गंदा गंदा खाना खाना, ऐसा व्यक्ति जिसको लत पड़ चुकी है गंदा खाना खाने की, चरस की, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, ड्रग्स की और इलिसिट सेक्स की और नहीं नहाने की, ऐसा व्यक्ति, ऐसे हजारों व्यक्ति, आप सोचो सोचो इस बात को, ऐसे हजारों व्यक्ति को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाने से उनको शुद्ध वैष्णव बन गए वो लोग, बिना किसी फोर्स के, नो फोर्स, ऑटोमेटिक शुद्ध भक्त बन गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंफॉर्मेशन मिली प्रभुपाद से, देखो सुनो, इंफॉर्मेशन मिली प्रभुपाद से, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, इंप्लीमेंटेशन से ही चेंज आएगा ना। इंफॉर्मेशन मिली, प्रभुपाद ने बोला भगवत गीता सुनो, भागवतम सुनो, इतना किया उन्होंने, ठीक है, प्रसाद खिलाया उनको, बना बना के खिलाया, अपने घर में बुला के, हजारों लोग आते थे प्रभुपाद के घर में, उनको खाना बना बना के प्रसाद खिला रहे हैं, उनके बर्तन भी धो रहे हैं, प्रसाद खाने से वो शुद्ध होने लगे, ऑटोमेटिकली शुद्ध भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। इंप्लीमेंट किया उन्होंने, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मान के इंप्लीमेंट किया। हाँ? तो इतनी बुरी बुरी आदतें छूट गई व्यक्ति की। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं श्लोक में? उत्तम रस जब किसी को प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर
इस प्रकार की कोई भी इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं वो भी कम होने लगती हैं। तो इसके बाद अब हम, हाँ बहुत अच्छा श्लोक है इसके बाद वाला, 60th, वी विल टेक 60th ऑल्सो। यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्रुतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम। देखो कितना अच्छा वर्ष है ये, ध्यान से सुनना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवान कह रहे हैं हमारे सेंसेस इतने स्ट्रांग हैं, मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति भी, विवेकी पुरुष, क्या लिखा है यहां पे, विवेकी पुरुष, इंटेलिजेंट व्यक्ति, निश्चय ही, यततः प्रयत्न करते हुए निश्चय ही, अपि के बावजूद, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य, मनुष्य की, विपश्चितः, विवेक से युक्त, क्या बोला, जिसमें इंटेलिजेंस है, जो समझता है चीजों को, उसकी भी इंद्रियां उसकी बुद्धि को बलपूर्वक हर सकती हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में एक एग्जाम्पल आता है, नारद मुनि का एक प्रवचन है जहां वो ये कहते हैं कि हमारी सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, सन्यासी हो, योगी हो, भक्त हो, कोई भी हो, उसको एकांत में, सुनिएगा, एकांत में अपनी पुत्री, माता या बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। एकांत में कह रहा हूं मैं आपसे, एकांत में पुत्री, माता या बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। शुरू में सुन के मुझे भी बहुत अजीब लगता था, लेकिन शास्त्र बहुत सूक्ष्म है। हम रोज दुनिया में ऐसी घटनाएं उल्टी पुल्टी देखते हैं जहां हम ऐसी बातें सुनते हैं कि पिता और पुत्री और भाई और बहन के बीच में कई प्रकार के अवैध संबंधों का हजारों एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि विवेकी पुरुष भी अगर होगा ना, सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति भी होगा ना, कोई सन्यासी भी अगर होगा और वो एकांत में है, तो पता नहीं माया इतनी प्रबल है, उस पे ऐसा अटैक कर सकती है कि बुद्धि बलपूर्वक ले जा सकती है। भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे, जो उन्हें कोशिश भी कर रहा है ना, प्रयत्न कर रहा है, अगर हम प्रयत्न भी कर रहे हैं लेकिन हमारी इंद्रियां ऐसे विवेकी पुरुष के मन को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसीलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने सेंसेस को, हमारे हाथों को, हमारे कानों को, हमारी आंखों को, हमारी नाक को, हमारे मुंह को, हमारी टंग को, इनको भगवान की सेवा में जितना हो सके लगाने का प्रयास करें यथाशक्ति इस लाइफ टाइम के अंदर, इस लाइफ टाइम के अंदर। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसके पर्पट में एक एग्जाम्पल है यमुनाचार्य का। देखो जो ये 60th वर्ष का जो पर्पट है उसके अंदर बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है यमुनाचार्य, जो पहले बहुत बड़े क्षत्रिय राजा थे और बहुत अच्छे से उन्होंने जीवन व्यापन किया था। लेकिन जब भगवान कृष्ण की भक्ति में गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में गए, और तब वो क्या बोलते हैं, वो देखिए पर्पट 60th वर्ष, प्लीज नोट, यदवदि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवनवर सधान मन्युधतम रंतु मासीत तदवदि बत नारी संगमे श्रम्यमाने भवति मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों में की सेवा में लगा है, और जब से मैं नित्य उनके नव्य दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। ये यमुनाचार्य ने लिखा है, और यमुनाचार्य भगवान कृष्ण के बहुत उच्च कोटि के शुद्ध भक्त थे, परम साधु भक्त थे, और उसके पहले वो एक बहुत बड़े राजा भी थे जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिए भी थे। पर उनका यह कहना है, तो कृष्ण भावनामृत अंतिम जो पैराग्राफ है, देखिए इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरत हो जाता है। भौतिक भोग मतलब
मटीरियल अननेसेसरी थिंग्स। यह वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। महाराज अम्बरीश, इसका रेफरेंस अगले श्लोक में आएगा एंड वी विल वाइंड अप विद 61 वर्स। महाराज अम्बरीश का रेफरेंस 61 वर्स में है। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इस 61 जो वर्ष है उसके पर्पट में महाराज अम्बरीश की कथा बताई गई है, राजा अम्बरीश के बारे में बताया गया है। राजा अम्बरीश भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते थे। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपने पैरों को भगवान के धाम में जाने में, अपनी नाक को भगवान के चरणों की तुलसी और फूलों को सूंघने में, अपनी टंग को भगवान का अच्छा प्रसाद ग्रहण करने में, अपनी आंखों को भगवान का दर्शन करने में, अपने कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में, ये सारे सेंसेस को वो एंगेज करने का प्रयत्न करते थे राजा अम्बरीश। तो ये कथा आपको मैं सुनाता हूं एंड देन वी विल वाइंड अप दिस टुडेस क्लास। बहुत सुंदर स्टोरी है। एक बार एक दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के पास आते हैं और वो कहते हैं कि एकादशी है, एकादशी का व्रत खोलने का समय है, तो हम साथ में व्रत खोलेंगे, मैं स्नान करके आता हूं। तो महाराज अम्बरीश वहां वेट करते हैं और दुर्वासा मुनि स्नान करने जाते हैं। अब एकादशी का व्रत खोलने का टाइम खत्म हो रहा होता है, तो अगर उस टाइम पे हमने व्रत नहीं खोला तो दोबारा से व्रत कंटिन्यू करना पड़ता है। तो महाराज अम्बरीश शास्त्रों के अनुसार जल ग्रहण कर लेते हैं, जो अन्न की कैटेगरी में नहीं आता, और उपवास भी खुल जाता है। दुर्वासा मुनि जब आते हैं तो वो देख के बहुत क्रोधित होते हैं और महाराज अम्बरीश को कहते हैं कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, तुमने व्रत तोड़ दिया। अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं और एक राक्षस प्रकट करते हैं और उसको बोलते हैं कि महाराज अम्बरीश का वध कर दो, महाराज अम्बरीश का वध कर दो। वो राक्षस महाराज अम्बरीश को मारने जाती है तो महाराज अम्बरीश अपनी जगह से हिलते भी नहीं है 1 इंच भी। वो इतने भगवान कृष्ण में सरेंडर्ड थे, उनको पता था कि भगवान उनकी सुरक्षा करेंगे। तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र उस राक्षसी का वध कर देता है और दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है सुदर्शन चक्र। दुर्वासा मुनि पूरे इस यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने तो भक्त का अपमान कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। और ये कहते हैं कि वो तुम अब स्वयं नारायण के पास ही जाओ। तो दुर्वासा ऋषि भगवान के पास जाते हैं वैकुंठ में और रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आपके इस सुदर्शन चक्र से बचाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं जल रहा हूं। तब भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्वासा को ये बात, हाँ, कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में स्थित होता हूं और तुमने मेरा हृदय तोड़ दिया, तो इसके लिए तो क्षमा मैं भी नहीं कर सकता। तुम केवल अगर तुम्हें महाराज अम्बरीश मेरा भक्त अगर तुम्हें क्षमा करे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तब दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के पास आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज जाइए और उन्हें कष्ट मत पहुंचाइए। तब भगवान का सुदर्शन चक्र वहां से जाता है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं इस बात में क्या बताया गया है, ये क्रक्स बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, जो अपने सारे सेंसेस को यूज करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट प्रयास कर रहा है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो भगवान उसकी हर जगह रक्षा भी करते हैं। और इस कथा से
हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है भक्तों, वो ये कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। एक बात सुनिए, कोई अपराध हो जाए अलग बात है, किसी भक्त के चरणों में कोई अपराध, उसकी निंदा, उसका अपमान या कोई अपराध अगर हमने कर दिया, उसके लिए भगवान हमें क्षमा नहीं करते। भगवान खुद, भक्त भले ही क्षमा कर देगा, भगवान नहीं करेंगे। और जब तक वो भक्त, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब तक हम उस भक्त के पैर पकड़ के उससे क्षमा नहीं मांगते ना, तब तक वो अपराध का रिएक्शन नलीफाई नहीं होता। तो वैष्णव अपराध बहुत खराब चीज है। अगर हमसे हो गई, गलती से भी ना हो हमसे, नहीं तो व्यक्ति का भक्ति से पतन होने में टाइम नहीं लगता, माला कंठी सब छूट जाती है और अच्छी तरह से व्यक्ति मटेरियल लाइफ में गर्त में घुस जाता है। और वैष्णव अपराध इसलिए कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा जघन्य अपराध माना गया है किसी भी भगवान के डिवोटी का, वो कैसा भी है, वो शक्ल उसकी कैसी भी हो, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो, वो व्यक्ति कुछ भी हो, कृष्ण का नाम लेता है ना, बात खत्म। तो हमको उसके चरणों में अपराध नहीं करने का, वो आदरणीय ही है। क्योंकि अगर वो भगवान का नाम ले रहा है तो इसका मतलब भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम कौन होते हैं उसके, उसको कुछ कहने वाले, उसको कुछ निंदा करने वाले। तो ये हम इस लर्निंग के साथ आज की अपनी इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। आशा करता हूं आपको ये जो स्टोरी मैंने लास्ट में बताई अम्बरीश महाराज की, दुर्वासा मुनि की, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत लंबी है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि भगवान ने बोला कि मैं भक्त के हृदय में हूं और वो प्रयास कर रहा है मेरे पास आने का, तो उसका, उसके चरणों में अपराध बहुत बहुत जघन्य अपराध माना जाता है। तो आज की हम कक्षा को यहां विराम देंगे और नाउ वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? कोई भी प्रश्न किसी को भी मन में आ रहा है, संकोच मत कीजिए, पूछ लीजिए। कार्तिक का मन चल रहा है, जितना भगवान का नाम सुने उतनी अच्छी बात है। बताइए, कोई प्रश्न है किसी को? मिथिलेश, आर यू देयर राइट नाउ? ओके ओके, चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज ग्रुप में पूछिएगा। और कल एकादशी है, हमको सबको ग्रेन्स नहीं खाने हैं। हो सके तो फ्रूट्स लीजिए, मिल्क लीजिए, पनीर लीजिए, दही लीजिए, लेकिन ग्रेन्स और वेजिटेबल्स मत लीजिएगा। ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एकादशी में वर्जित है। और हो सके कल ज्यादा चैंटिंग कीजिएगा, मंदिर में दर्शन कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके कल भगवान का स्मरण कीजिएगा। और हो सके किसी ब्राह्मण को हनी या कर्ड डोनेट कर दीजिएगा। अगर कोई ब्राह्मण है आपके आसपास, उनको हनी और कर्ड आप उनको दे सकते हैं कल की एकादशी के दिन। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, मैं आपको बताना भूल गया, और काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारी कल थर्सडे को एक और क्लास होती है, थर्सडे यानी कल थर्सडे। तो वहां थर्सडे की क्लास और आप